been fucking on some poppin' pills, man, I feel it's like a rock star. All my brothers got that gas and they हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल। आप सभी को और आपके परिवार को 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करता हूं कि आप सब लोग कैसे होंगे, खुश होंगे और हेल्दी होंगे, ठीक है। और हमेशा खुश रहिए और पढ़ते रहिए। चलो, आज से फिर से हम एक प्रॉब्लम लेके आए हैं और इस प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करना है ये हमें सीखना है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम प्रॉब्लम को केयरफुली से पढ़ते हैं और उसमें हमें क्या क्या गिवन है, क्या दिया गया है, कैसी प्रॉब्लम है, उसको केयरफुली से हम रीड करेंगे। उसके बारे में इंस्ट्रक्शंस को लिखेंगे, उसके बाद सोचेंगे कि इसको हाउ टू हैंडल दिस प्रॉब्लम। चलो स्टार्ट करते हैं। 100 मीटर ऊंची इमारत के ऊपर से एक गेंद को गिराई जाती है। देखो, एक कोई व्यक्ति है जो 100 मीटर की ऊंची इमारत पे बैठा है और वो वहां से एक बॉल को छोड़ता है। इसके साथ ही एक और गेंद को इमारत के नीचे से ऊपर की ओर इतने ही वेग से फेंका जाता है, ठीक है। एक क्या करते हैं, एक दूसरी बॉल है जिसको नीचे से किसी वेग से ऊपर की ओर फेंका जाता है। उसी समय पे जब ऊपर से वो बॉल गिराई जाती है, उसी समय पे नीचे से एक बॉल को फेंका जाता है कि गेंदें दोनों ठीक बीच में टकराती है। अब देखो, उनको इस प्रकार से छोड़ा जाता है कि वो दोनों गेंदें जो है वो इमारत के ठीक बीचों बीच में क्या करती है, टकराती है। इनकी मीटर पर सेकंड में गति क्या होगी जिससे दूसरी गेंद फेंकी जाती है। तो हमें क्या करना है, हमें उस दूसरी गेंद जो नीचे से फेंकी गई है उस गेंद का वेग निकालना है कि उस गेंद का वेग कितना होगा, उस गेंद को कितने वेग से फेंके ताकि वो दोनों गेंदें बीचों बीच में, मतलब मीनार के एकदम मिडल पॉइंट पे वो क्या करे, जाके कोलिजन करे, टक्कर करे। चलो लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं। तो हमें दिया हुआ है कि एक 100 मीटर ऊंची मीनार है। क्या है? एक 100 मीटर ऊंची मीनार। इस मीनार की हमें हाइट दी हुई है और वो है क्या, 100 मीटर। क्लियर? यहाँ से एक बॉल को गिराया जाता है, यहाँ से इसको छोड़ा जाता है, तो इसका प्रारंभिक वेग है 0। इसको ऐसे रेस्ट से छोड़ रहा है। अब देखो, उसी समय पे एक और बॉल को नीचे से ऊपर की ओर फेंका जाता है और उसका वेलोसिटी हम मान लेते हैं नीचे सेकंड बॉल का, उसका कितना है, इसको नाम दे देते हैं ए बॉल और इसको नाम दे देते हैं बी बॉल। इसका प्रारंभिक वेलोसिटी यूबी और इसका प्रारंभिक वेग हम मान लेते हैं यूए। हमारे पास दो गेंदें हैं, एक ए और एक बी। एक को विराम अवस्था से गिराया जा रहा है और एक को कुछ वेलोसिटी के साथ, ठीक है, कुछ प्रारंभिक वेग के साथ ऊपर की ओर फेंका जा रहा है। यहाँ तक क्लियर है बात कि एक को विराम अवस्था से रेस्ट से इस प्रकार से पकड़ के ऐसे ऊपर से छोड़ा गया है और एक को किसी फोर्स के साथ ऊपर की तरफ, ठीक है, कुछ फोर्स देके ऊपर की तरफ उसको फेंका गया है। तो अब देखो, हमारे पास एक बी नाम की गेंद है और एक हमारे पास ए नाम की गेंद है। तो हम दोनों गेंदों के लिए क्या करते हैं, 1 बाय 1 करके स्टडी करते हैं। सबसे पहले बी गेंद के लिए देखो, बी गेंद के लिए जो इनिशियल वेलोसिटी है, अब हमें आगे बोला क्या है कि वो दोनों गेंदें इस इमारत में कहां पे टकराती है, सेंटर पॉइंट पे, मिडल में एकदम, ठीक है। तो अगर ये टोटल 100 मीटर की है तो जो टकराएगी दोनों बोली, मान लो यहाँ पे ये क्या करती है, कोलिजन कर जाती है, टकरा जाती है, तो यहाँ से यहाँ तक की ये कितनी है, 50 मीटर, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक की भी कितनी होगी, ये भी 50 मीटर ही होगी। क्योंकि ये हमें बोला है कि दोनों गेंदों को इस प्रकार से फेंका गया कि वो दोनों बीच में टकराए। तो 50 मीटर की हाइट ऊपर है, 50 मीटर के नीचे, क्योंकि टोटल कितनी है, 100 मीटर है। तो पहली गेंद के लिए हम गति का दूसरा समीकरण, गति के दूसरे समीकरण से दूसरा समीकरण किस बॉल के लिए, यूबी, जो ऊपर वाली गेंद है उसके लिए अभी हम स्टडी कर रहे हैं। तो S बराबर हो गया UT प्लस हाफ AT स्क्वायर।
ये हमारी न्यूटन की गति का दूसरा समीकरण है। यहाँ पे S जो है इस बॉल के द्वारा तय की गई दूरी या विस्थापन को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि बॉल सीधी एकदम अंडर ग्रेविटी बिना डायरेक्शन चेंज के आती है, तो विस्थापन और दूरी इक्वल होगा। तो वो कितनी है 50 मीटर। U इंटू टी। अब देखो इसका प्रारंभिक वेग कितना है, हमने पहले ही बोला कि इसको विराम अवस्था से गिराया जा रहा है, और वो कितना है 0 प्लस हाफ। अब देखो ये बॉल नीचे आ रही है और इस पे गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की तरफ लग रहा है। जब गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की तरफ लगता है तो जो एक्सीलरेशन है उसकी वेलोसिटी में इंक्रीज कर देता है, और जब इसकी वेलोसिटी में इंक्रीज होगा तो अंतिम वेग प्रारंभिक वेग से ज्यादा है। इसका मतलब त्वरण कैसा होगा, धनात्मक। इसका वैल्यू होगा प्लस में g और इंटू टी स्क्वायर। अब मान लेते हैं कि ये यहाँ से यहाँ आने में कितना टाइम लेती है, t टाइम लेती है। क्लियर यहाँ तक? चलो आगे बढ़ते हैं। तो आ गया 50 मीटर बराबर हाफ gt स्क्वायर। हमें g का वैल्यू यहाँ पे गिवन है और वो कितना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण। तो हम यहाँ पे g का वैल्यू पुट कर देंगे 50 मीटर बराबर हाफ और g का वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और इंटू टी स्क्वायर। यहाँ से देखो ये 10 कट रहा है 5 टाइम्स, तो 50 मीटर इक्वल टू आ गया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और इंटू टी स्क्वायर। हमारे पास ये एक इक्वेशन आ गई, इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम बात करते हैं गेंद एक के लिए। इसके लिए गेंद एक के लिए, गेंद एक के लिए। क्लियर? तो अब देखो वही नीचे से इसको ऊपर की तरफ फेंक रहा है, तो गति के दूसरे समीकरण से गेंद एक के लिए, गेंद एक के लिए गति के दूसरे समीकरण से अब यहाँ पर देखो गति के दूसरे समीकरण से s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। s कितना है, ये भी 50 मीटर दूरी चलती है, तो s बराबर 50 मीटर, क्योंकि दोनों बॉलें कहाँ पे टकरा रही है, मिडल में, और टोटल 100 मीटर है, तो ये 50-50 दूरी पे टकराती है। अब देखो u इनिशियल वेलोसिटी कुछ वेलोसिटी से फेंका गया है और वो है ua, टाइम t मान लो, ठीक है, और हाफ at स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो प्लस हाफ। अब देखो यहाँ से g जो है ये ऊपर जा रही है बॉल और गुरुत्वाकर्षण बल अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो ये गेंद की वेलोसिटी को या वेग को कम कर देगा, और जब अंतिम वेग प्रारंभिक वेग से कम होता है तो वो ऋणात्मक हो जाता है। क्लियर? तो यहाँ पर ऋणात्मक लेना पड़ेगा, तो a का वैल्यू माइनस c और टी स्क्वायर। अब देखो मैंने यहाँ पर भी t लिया टाइम और यहाँ पर भी t लिया। ऐसा क्यों किया? क्योंकि ये बॉल यहाँ से यहाँ तक आने में सोचो t टाइम ली, तो ये बॉल भी तो यहाँ तक t समय में पहुंचेगी तभी तो टकराएगी, वरना तो टक्कर नहीं होगी। ठीक है, इसलिए मैं ये दोनों ही जगह क्या ले रहा हूं मैं, t टाइम, सेम टाइम। तो 50 मीटर इक्वल्स टू ua t, और देखो माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है, माइनस हाफ gt स्क्वायर। क्या आ जाएगा, हाफ gt स्क्वायर। अब वही g की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, तो देखो 50 मीटर इक्वल्स टू ua t और माइनस हाफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। यहाँ से देखो 50 मीटर इक्वल्स टू UAT और माइनस, अब यहाँ पर देखो टी स्क्वायर ये वही 5 टाइम्स कट गया, इसका वैल्यू आ गया 5 मीटर सेकेंड स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। क्लियर? इसको मान दो समीकरण नंबर 2। अब देखो यहाँ से 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से कितना है, 50 मीटर, और मेरे पास ये टर्म देखो यहाँ पर है 50 मीटर पर सेकेंड टी स्क्वायर। तो क्या मैं इसकी जगह यहाँ से क्या इसका वैल्यू 50 मीटर रख सकता हूँ? यस। तो देखो 50 मीटर
बराबर UAT और माइनस 50 मीटर। इस 50 मीटर को इधर पक्षांतर करोगे तो कितना हो जाएगा 100 मीटर। तो 100 मीटर इक्वल टू इम्प्लाइज दैट 100 मीटर इक्वल टू आ जाएगा UAT। 100 मीटर इक्वल टू कितना आ गया UAT। अब यहां से देखो एक और काम हो सकता है समीकरण 1 से। समीकरण 1 से 10 मीटर, देखो 5 से 10 टाइम्स कटेगा, 10 मीटर बराबर, ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर हो सकता है। तो 10 मीटर इक्वल टू मीटर पर सेकंड इंटू टी स्क्वायर, या 1 मान लो इसको, क्योंकि 5 था वो 50 से कितनी बार कट गया 10 टाइम्स। अब देखो मीटर से मीटर कैंसिल आउट, तो 10 सेकंड स्क्वायर बराबर टी स्क्वायर। टी का वैल्यू कितना आ गया यहाँ से अंडर रूट 10 सेकेंड, कितना आ गया अंडर रूट 10 सेकेंड। इसको मैं नाम देता हूँ इक्वेशन नंबर 3। अब यहाँ पर देखो मेरे पास ये जो इक्वेशन आई थी लास्ट में 100 मीटर इक्वल टू UA और T, तो अगर मैं इस T का वैल्यू यहाँ पे रख दूं, क्योंकि मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है कि दूसरी गेंद को कितनी वेलोसिटी से फेंका गया है, और दूसरी गेंद कौन सी है ये वाली, और इसको UA वेलोसिटी से फेंका गया है। तो अगर मैं इस टाइम की वैल्यू यहाँ पे जो मेरे पास आई है रूट 10 सेकेंड यहाँ पे रख दूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा UA। तो देखो 100 मीटर इक्वल टू UA टाइम T, तो UA निकालना है तो उसके बराबर हो जाएगा 100 मीटर अपॉन में टाइम T। टाइम T का वैल्यू कितना है वो रख दो। देखो 100 को हम लिख सकते हैं 10 इंटू 10, और T का वैल्यू कितना है रूट 10 सेकेंड, रूट 10 सेकेंड, और ऊपर क्या आएगा मीटर। तो यहां से देखो रूट 10 से 10 कितनी बार रूट 10 बार, क्यों ऐसा, ठीक है, तो ऐसा कैसे होता है, क्योंकि रूट 10 इंटू रूट 10 इक्वल टू 10 होता है, ये हमें पता है। तो यहाँ पे इस 10 को रूट 10 इंटू रूट 10 लिखूंगा, एक रूट 10 से एक रूट 10 कट गया तो एक वाला बच गया यहाँ पर, तो ऊपर आ गया 10 इंटू रूट 10 मीटर, और नीचे क्या आ गया सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड हो गया 10 इंटू, देखो रूट 10। अब रूट 10 की वैल्यू कितनी होती है, देखो 9 की होती है 3, ठीक है, रूट 9 की वैल्यू होती है 3, तो 3 से कुछ ज्यादा होगी, तो इसकी वैल्यू होती है 3.16 मीटर पर सेकेंड। और जब हम 10 को 3.16 से मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं, तो ये वाला पॉइंट एक पॉइंट इधर खिसक जाता है, और हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 31.6 मीटर पर सेकेंड। अतः हम कह सकते हैं कि जो दूसरी वाली बॉल है उसको 31.6 मीटर पर सेकेंड से अगर फेंका जाए तो वो दोनों बॉलें कहाँ पे बिल्कुल मीनार के